Okay, students, let's move further to the next exercise. एक्सरसाइज नंबर 10.2। एक बार 10.2 पे जाते जाते हम देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स में कवर होंगे। नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कल बता चुका हूं मैं। एक पॉइंट सर्कल पे है तो कितने टेंजेंट्स बना सकते हो, एक ही बना सकते हो। इस तरह के टॉपिक कवर होंगे भाई, कितने टेंजेंट्स हम बना सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। देखो, ये एक्टिविटीज हैं, नॉट सो इंपॉर्टेंट। देखो, ये मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्टरी क्लास में कि अगर ऑन द सर्कल पॉइंट है तो एक ही टेंजेंट बन रहा है। ऑन द सर्कल पॉइंट है तो एक ही टेंजेंट बन रहा है, लेकिन एक्सटर्नल पॉइंट है तो दो टेंजेंट बन रहे हैं और दोनों टेंजेंट की लेंथ भी इक्वल होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। केस 1, केस 2, केस 3 हमने भी किए थे। देयर इज नो टेंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू ए पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू ए पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल एंड देयर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट्स टू ए सर्कल थ्रू ए पॉइंट लाइंग आउटसाइड। ये केस 3 अपन ने भी कवर किए थे शायद, इनसाइड ऑन द आउटसाइड। ओके, चलते हैं आगे। लेंथ ऑफ द टेंजेंट कैसे निकालते हैं, अभी अब एक क्वेश्चन कर लिया हमने, उस तरीके से निकालते हैं। हाँ, ये एक थ्योरम है 10.2 कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। जो एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनते हैं ना बेटा, उन दोनों की लेंथ क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। ये तो याद तो रखना ही है, बट कोई प्रूव करने के लिए कह दे तो बड़ा ही आसान सा प्रूफ है। कैसे करेंगे अपन, ये टेंजेंट बना लिया आपने। आप कंस्ट्रक्शन में एक तो ये रेडियस बनाइए और एक ये रेडियस बनाइए और सेंटर को इस एक्सटर्नल पॉइंट से कनेक्ट करिए। अब आप इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दीजिए। ऊपर और नीचे दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, इनको क्या कर दीजिए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दीजिए। कॉन्ग्रुएंट प्रूव कैसे करेंगे, देखो, ये साइड कॉमन आ गई, ये रेडियस आ गया, ये रेडियस आ गया, ठीक है, आगे, और ये 90 डिग्री है दोनों में। तो 90 डिग्री मिल गया, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस मिल गई, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस, और एक साइड और मिल गई, तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एट आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल लगाएंगे तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। एक बार दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो बाय सीपीसीटी वी कैन प्रूव पी क्यू इक्वल्स टू पी आर। पढ़ा है ना बेटा, कॉन्ग्रुएंसी आता है ना। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में लास्ट ईयर ही पढ़ लिया था, खैर कॉन्ग्रुएंसी तो इस साल का टॉपिक नहीं है। तो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव होंगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सारे पार्ट्स इक्वल होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियंस भी इक्वल होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्ट सब इक्वल होता है फिर उनका, है ना। वो एक दूसरे की फोटोकॉपी है, मतलब दोनों ट्रायंगल एक ही है वो। तो ये दोनों ट्रायंगल एक ही हो गई तो पी क्यू इक्वल टू पी आर हो जाएगा। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स जो होते हैं उनका एरिया इक्वल होता है क्या, होता है, क्योंकि जब है ही फोटोकॉपी। बट जिनका एरिया इक्वल है वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं क्या, नॉट नेसेसरीली, हो भी सकते हैं नहीं भी। ये वही बात हो गई कि दो जुड़वा बहन है, एक जैसी है, फोटोकॉपी है, तो दोनों का वेट इक्वल होगा। लेकिन अगर दो लड़कियों का वेट इक्वल है तो दोनों जुड़वा, ऐसा कोई जरूरी थोड़ा है। वही बात हो गई। तो उल्टा इज नॉट नेसेसरीली ट्रू, बट सुल्टा इज नेसेसरीली ट्रू। सीधे बिल्कुल ट्रू है, उल्टा ट्रू नहीं। ओके, नेक्स्ट। ये क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जानते हो, व्हाट आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, जिनका कॉमन सेंटर हो। यस, चलते हैं आगे। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स होंगे, लेकिन हम एक बार पहले एक्सरसाइज करके आते हैं, उसके बाद फिर बाद में अपन एग्जांपल्स भी देख लेंगे। एक्सरसाइज नंबर 10.2 फाइनली वी आर स्टार्टिंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू थर्ड में करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं। फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, ये पॉइंट क्यू है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्किल इज 24। ये टेंजेंट है। सर ये सेकंड क्वेश्चन का डायग्राम है। अच्छा, ठीक है, बना लेते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, क्यू यहाँ ले लेता हूँ, है ना। क्यू से लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है, ये तो वो सेम वही क्वेश्चन होगा शायद जो पिछले किया अभी अपन ने, 24। ठीक है, आगे, डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से क्यू का डिस्टेंस, सेम वही क्वेश्चन आ गया शायद। कितना है ये, 25। तो रेडियस कितनी है, अरे वही सेम आ गया। 90 डिग्री कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। तो ये हाइपोटेन्यूस है, 25 के स्क्वायर में से 24 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 25 का स्क्वायर। ट्रिपलेट्स याद है ना, 25 24 के साथ क्या आता है, 7 24 25। ट्रिपलेट याद रखना, 7 24 25। 25 के स्क्वायर में से 24 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो 7 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो रेडियस ऑफ द सर्किल हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। अपन सीधे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन नंबर 4 से करते हैं, क्योंकि छोटे मोटे क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें तो अगर आपको स्टेप बाय स्टेप करना भी हो तो कर लोगे ना इतना तो। भैया 90 डिग्री बन रहा है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, वी कैन से, मान लो ये पी है, ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ क्यू पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। फिर उन तीन में से दो वैल्यूज गिवन होगी, इधर उधर इक्वेशन में इधर उधर भेजोगे और निकाल लो। ओके,
क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये वाला फिगर है। इन फिगर 10.11 इफ TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स, TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स, दोनों टेंजेंट्स एक ही सेम एक्सटर्नल पॉइंट से, तो दोनों बराबर होंगे, TP TQ बराबर होंगे, वो कहे या ना कहे हमको पता होना चाहिए, ठीक है। सेंटर O है, ठीक है। एंगल POQ 110 डिग्री है, दिस एंगल इज इक्वल टू 110 डिग्री। फाइंड एंगल PTQ, तो इन दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल पता लगाना है 70 डिग्री। कैसे? क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम क्या होता है 360, जिसमें से वो 90 है, कोई रोक नहीं सकता। रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल ये 90 है, कोई रोक नहीं सकता। 90 90 180, तो ये दो बाई ले गए, इन दोनों को मिलेगा 180, जिसमें से 110 ये बाई ले गया, क्या मिला उसको 70 मिला, ठीक है। 70 डिग्री है इसके पास, ठीक है। क्लियर है? फाइनल ऑप्शन नंबर बी। स्टेप्स कर लोगे, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम 360 डिग्री होता है, वो कॉन्सेप्ट यूज करना है, और एक रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है, वो कॉन्सेप्ट भी यूज करना है। दो कॉन्सेप्ट से इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। फाइन, ठीक है। If tangents PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 डिग्री। अब सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, इसमें उसने ये एंगल पूछा था, इसमें ये एंगल उसने दे दिया। मान लो ये A है ना, तो PA एंड PQ, PA एंड PB, सॉरी PA एंड PB है, तो फिर P यहाँ पर है कॉमन पॉइंट, और ये A है और ये B है। अब देखो PA और PB दो टेंजेंट्स हैं फ्रॉम ए पॉइंट P पॉइंट से टू ए सर्किल विद सेंटर O, और ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे से 80 डिग्री पे इंक्लाइंड हैं, है ना। इन दोनों के बीच का एंगल दे दिया, पिछले में पूछ लिया, इसमें दे दिया। तो क्या पूछ रहा है? POA, POA, तो PO को कनेक्ट करना पड़ेगा, एंड ये एंगल वो पूछ रहा है, ठीक है। चलो नया फिगर बना लेता हूं मैं, या फिर इस क्वेश्चन को कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। चलो स्टार्ट राइटिंग। एक सर्कल बनाओ, इन दो क्वेश्चन की थोड़ी बहुत स्पेस छोड़ देना, आप एक पेज छोड़ देना, काफी रहेगा ना। स्टेप बाय स्टेप घर से करना है, ऐसे नहीं कि सर ने ऐसे करा दिया तो हम भी हो गया हमारा काम। स्टेप बाय स्टेप फिगर वगैरह बना के घर से करना है। ये बन गया सर्किल। एक टेंजेंट बनाना एक्सटर्नल पॉइंट से, ये बन गया एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट। सेंटर से कनेक्ट कर दो उसको, ये सेंटर से कनेक्ट हो गया। अच्छा, दो टेंजेंट्स बनेंगे ना इससे। एक्सटर्नल पॉइंट तो है P, सेंटर है O, टेंजेंट का नाम क्या है PA एंड PB, और ये एंगल कितना है 80 डिग्री। आपसे एंगल POA पूछा गया, POA, यानी कि O को A से कनेक्ट कर दो, और आपसे ये वाला एंगल पूछा गया, ये, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया? ठीक है। ड्रॉ हो गया इतना, चले आगे, चले। देखो बच्चों, जब दो टेंजेंट के बीच का ये एंगल दे दिया गया हो, और O को P से भी कनेक्ट कर दिया गया हो, तो डायरेक्ट जो चीज याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि 80 जो ये बाइसेक्ट हो जाता है, 40 ऊपर रह जाता है, 40 नीचे। आप कहोगे सर क्यों, क्यों बाइसेक्ट हुआ बताओ। तो अभी अभी हमने एक कॉन्सेप्ट किया था, एग्जांपल में आया था, थ्योरम में आया था, जैसे मैं इसको भी मिला दूं, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए थे क्या? ये 90 डिग्री था, इसके सामने हाइपोटेन्यूज कॉमन आ रहा था, और एक साइड इक्वल थी क्योंकि ये रेडियस है, तो RHS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए थे। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए थे, मतलब इस ट्रायंगल का नाम अगर मैं लिखूं तो ट्रायंगल AOP, AOP कॉन्ग्रुएंट हो गया था किसके? ट्रायंगल BOP के, राइट, ठीक है। AOP कॉन्ग्रुएंट हो गया था BOP के, तो CPCT से क्या मैं ये कह सकता हूं APO इक्वल टू BP, सेम फ्लो में आ रहा है।
तो by CPCT we can say angle APO equal to angle BPO by CPCT। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, एपीओ यानी ऊपर वाला एंगल, बीपीओ यानी नीचे वाला एंगल। जब 80 एंगल्स हमें और दोनों इक्वल है तो 40-40 होंगे। ठीक है, अब अगर ये 40-40 हो गए तो ये तो 90 है ही, 90 प्लस 40 130, और एंगल सम 180 भी होगा ट्रायंगल का, होगा। तो 90 प्लस 40 130, बचा कितना 50 डिग्री। ठीक है, तो ये तो हो गया आंसर। अब इस क्वेश्चन, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आधा या 1 नंबर का, तो इसमें थोड़ा अपन कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने बैठेंगे। अपन सीधे लिखेंगे कि ये दो ट्राइंगल, वी नो दैट कि ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, बस बात खत्म। कैसे होंगे वो जाने, लेकिन ये क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा तो फिर कॉन्ग्रुएंट भी प्रूव करेंगे। ठीक है, हाँ 2 नंबर में भी करोगे ही। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने में भी 3 ही लाइनें लिखनी होती, 3-4 लाइनें। तो अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर का आ गया तब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे, और 2 नंबर से कम आया लाइक 1 नंबर या आधे नंबर का आया तो फिर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने नहीं बैठेंगे, सीधे लिखेंगे कि ये दोनों एंगल बराबर है और आगे का काम करेंगे। जैसे कि अभी तो मल्टीपल चॉइस है, अभी तो मल्टीपल चॉइस है ना, तो सीधे के सीधे लिख दो कि वी नो दैट दिस ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। इसको इससे कनेक्ट कर दो, लिखो हियर PA, here it is given that PA it is given that PA and PB are two tangents from an external point P, या from the point P सीधा लिख लो, from a point P to a circle with center O, to a circle with center O, such that इन दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है APB 80 डिग्री, सच दैट एंगल APB इक्वल टू 80 डिग्री। ये तो हो गया गिवन पॉइंट, ये तो हो गया गिवन पॉइंट। और अपने को निकालना क्या है, एंगल APO, APO नहीं POA, एंगल POA निकालना है। एंगल POA is what we need to find, question mark, एंगल POA। ठीक है, ठीक है ना। चलो अब सीधे लिखते हैं, we know that, yeah it is clear that, it is clear that, ये चीज क्लियर है कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, दैट ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, नाम लिख लेता हूँ, AOP BOP, ट्रायंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOP। ठीक है, सो एंगल APO will be equal to angle BPO, okay, by CPCT, by CPCT। एंड अगर जो हमको एंगल गिवन है, कौन सा एंगल गिवन है हमको, APB, एंगल APB को अगर मैं ब्रेक करता हूं तो भी इन दोनों का सम बनता है, APO प्लस BPO का सम बनता है। भाई फिगर के अकॉर्डिंग APB को ब्रेक करोगे तो ये दो एंगल टूटेंगे, और APB की वैल्यू 80 है, दैट मीन्स इन दोनों का सम भी क्या है, 80 है। अब एक बात तो अपन कह रहे हैं कि ये दोनों बराबर हैं, एक बार अपन कह रहे हैं इन दोनों का सम 80 है, तो दोनों 40-40 के हो गए। 2 लाइन्स लिख ली ना अपन ने, चाहो तो इक्वेशन 1 और 2 करके भी कर सकते हो ना। सो एंगल APO और एंगल BPO दोनों के दोनों हो जाते हैं इसके सम के आधे, 80 का 2, 80 डिवाइडेड बाय 2, 40 डिग्री ईच। इतना हो गया। अब चलते हैं अपन एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं ऊपर वाले ट्राइंगल में। कौन से वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल AOP में, है ना। नाउ इन ट्राइंगल AOP, इन ट्राइंगल AOP 3 एंगल्स का सम 180 होगा। ट्राइंगल AOP में कौन कौन सा एंगल क्लियर हो गया, एक तो एंगल APO क्लियर हो गया 40 डिग्री, और दूसरा कौन सा एंगल इक्वल हो क्लियर हो गया,
बोलो कौन सा नाम बोलो। ओ ए पी, क्योंकि ए जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है 90 डिग्री। ठीक है, रीजन लिख दो इसका, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस 90 डिग्री होता है। और एक ही एंगल बचा जो हमको निकालना है, एंगल पीओए, ये हमको निकालना है। तो दो एंगल गिवन है, तीसरा पूछा है। ठीक है, वी हैव, तीनों का सम करो 180, एंगल ए पी ओ प्लस एंगल ओ ए पी प्लस एंगल पी ओ ए इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिख दो एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। तीन में से दो एंगल्स तो गिवन है, एपीओ कितना है 40 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री, और वो निकालना है इक्वल टू 180 डिग्री। 40 प्लस 90 130 प्लस एंगल पीओए इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल पीओए इक्वल टू 180 माइनस 130 दैट इज 50 डिग्री आंसर। ठीक है, तो बड़ा बनाना चाहे सॉल्यूशन तो अभी तो 3-4 लाइन और लिखना चाहो तो और लिख सकते हो, वो तो हमारे ऊपर है ना। ठीक है, वेटेज हमको देखना है, प्लस हमारे पास एग्जाम में कितना टाइम बचा हुआ है, कितने क्वेश्चन पेंडिंग है, वो सब डिसाइड करके अपने को करना है क्वेश्चन को, है ना। ठीक है, हो गया बेटो। क्लास 10 बोर्ड एग्जाम जो होते हैं ना, उसमें जो सबसे जरूरी चीज बच्चे में होनी चाहिए ना, वो होनी चाहिए सिचुएशन डीलिंग। पढ़ाई तो सारे करके आते हैं, क्या डिफरेंस होता है जो टॉप होल्डर्स होते हैं और जो नहीं होते, या थोड़े से एवरेज होते हैं, यही डिफरेंस होता है कि सिचुएशन से डील करना कौन सा बच्चा कितना अच्छी से कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आ गया ये, 10 क्वेश्चन इसके बाद और पड़े हुए हैं, और इसको मैं इतना लंबा चौड़ा किए जा रहा हूँ, तो मैं बेवकूफ हूँ। एक नंबर के लिए हो सकता है मैंने 3-4 नंबर के भी क्वेश्चन छोड़े हुए हैं। उस सिचुएशन से आपको डील करना है कि हाँ ठीक है, अब 10 ही मिनट बाकी है, 10 ही क्वेश्चन भी है मेरे पास। तो आपको अगर सारे क्वेश्चन आते हैं, बशर्ते आपको सारे क्वेश्चन आने चाहिए, तो उसके बाद शुरू होता है सिचुएशन डीलिंग। जब आते ही नहीं है, कुछ एक क्वेश्चन आते हैं, तो फिर सिचुएशन बोल बोल जाओ, जो आते हैं वही कर लो। बट सब कुछ आता है तो भी क्या होता है, बच्चों का पेपर छूट जाता है, बस यही प्रॉब्लम होती है, और कोई प्रॉब्लम नहीं होती 10th बोर्ड। पढ़ाई कर सब करके जाते हैं, बट वहां जाके पेपर के साथ कैसे डील करना है ये कोई सोच के नहीं जाता। सोच के नहीं जाता तो वहां क्या हो जाता है, हड़बड़ा जाता है कि अब क्या करूं। ये चीज तो किसी टीचर ने बताई नहीं कि अब क्या करना होता है सिचुएशन, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो आपको सारे क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने, टाइम कम है तो ऐसे ऐसे ना करके थोड़े थोड़े शॉर्ट करके कर। ठीक है जी, हर एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आधे पेज में भी कर सकते हो, एक पेज में भी कर सकते हो, 2 पेज में भी कर सकते हो। डिपेंड्स ऑन द वेटेज ऑफ द क्वेश्चन एंड हाउ मच टाइम यू हैव गॉट रिमेनिंग इन योर एग्जाम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। क्या कह रहा है, डायमीटर के एंड पॉइंट पे, ये डायमीटर है, इसके एंड पॉइंट पे अगर दो टेंजेंट बना दो तो वो पैरेलल होंगे, ऐसा प्रूव करो। वो पैरेलल होंगे ऐसा प्रूव करो। इससे पहले भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि अगर पैरेलल बना दिया आपने, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो बनेगा वो डायमीटर बनेगा। इसका उल्टा ये प्रूव करवा रहा है कि अगर डायमीटर बना दिया तो अब टेंजेंट्स पैरेलल होंगे। ठीक है, चलो करते हैं। सर्किल बनाओ, डायमीटर बनाओ, और दो टेंजेंट्स बनाओ जल्दी। सर्किल बन चुका है मेरा, डायमीटर भी बन चुका है मेरा, और ये बन गया मेरा टेंजेंट एक, दूसरा ये। सेंटर ओ ले लेते हैं, डायमीटर ए बी ले लेते हैं, और टेंजेंट्स का नाम
पी क्यू और आर एस ले लेते हैं, पी क्यू आर एस। बन गया सभी का? अभी तो चाहो तो रफली रफली बना लो। एग्जाम में कैसे बनाओ, हाथ से या कॉम्पस से? कॉम्पस से, कॉम्पस से टाइम लगेगा। एक छोटा सा बैंगल हाथ में पहन के जाना, बैंगल होता है ना, कड़ा, छोटी साइज का। या फिर बॉक्स में डाल, हाथ में मत पहनना, छोटा भी आता है भाई, छोटा भी आता है, हाथ में मत पहन के जाना, अपने ज्योमेट्री बॉक्स में डाल के जाना। सर्कल बनाने में बहुत आसानी है, कॉम्पस से भी जल्दी बना लो। क्या आप फिगर बना रहे हो, प्रूव कर रहे हो, तो सर्कल सर्कल जैसा तो दिखना ही चाहिए। अगर आपने ऐसा बना दिया, आप प्रूव कर रहे हो और आपने सर्कल ऐसा बना दिया, तो मार्क्स काटेगा वो, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली काटेगा यार। बोर्ड एग्जाम से, स्कूल लेवल एग्जाम नहीं बच्चे, ठीक है ना, ऑब्वियसली मार्क्स काटेगा। रफ फिगर है दैट इज फाइन, बट सर्कल की तरह दिखना चाहिए, ऐसे अंडा नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तो आपकी इच्छा है भाई, मैं तो आपको सजेशन दे रहा हूँ, आप कॉम्पस से बना लेना, टाइम आपका वेस्ट होगा। ओके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिगर। गिवन पॉइंट्स, गिवन पॉइंट्स, गिवन पॉइंट्स में हम लिखते हैं कि पी क्यू एंड आर एस, पी क्यू एंड आर एस आर टू टेंजेंट्स, पी क्यू एंड आर एस आर टू टेंजेंट्स to a circle, to a circle with center O, with center O at the points, at the points, कौन से पॉइंट्स पे? पी क्यू तो कौन से पॉइंट पे है? ए पर। एंड आर एस कौन से पॉइंट पर है? बी पर, रेस्पेक्टिवली। तो इस एक लाइन में सारे गिवन पॉइंट्स कवर हो गए, सारे पॉइंट्स कवर हो गए। इसमें ये भी कवर हो गया कि सेंटर ओ है, ठीक है। इसमें ये भी कवर हो गया कि पी क्यू एंड आर एस हैं दो टेंजेंट्स। इसमें ये भी कवर हो गया कि पी क्यू का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए है एंड आर एस का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी है। सब कवर हो गया। अब प्रूव क्या करना है कि पी क्यू और आर एस पैरेलल है। टू प्रूव, टू प्रूव पी क्यू पैरेलल आर एस। प्रूफ सेक्शन स्टार्ट करते हैं हम। चलो आप बताओ, पहला मौका आपको, रफली समझा दो, कोई भी समझा सकता है, तो कैसे ये दोनों पैरेलल प्रूव कर सकते हैं? पहले तो बताओ पैरेलल हैं क्या? ऑब्वियसली होंगे। प्रूव कैसे करोगे? How will you prove that these are parallel? हम्म हम्म हम्म। देखो, अगर हमारे पास दो लाइंस हैं जो कि एक ट्रांसवर्सल लाइन से कटे हुए हैं और ये एंगल इक्वल है, तो लाइंस पैरेलल होंगी, होंगी कि नहीं होगी? अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी। या फिर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल ना करो तो इन दोनों का सम 180 कर दो, अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अगर सप्लीमेंट्री है तो दोनों ही हो रहा है, यहाँ तो ये 90 और ये 90 भी है, तो या तो इन दोनों का सम 180 लिख दो, अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री हो रहे हैं। और नहीं तो आप एक एंगल इधर का ले लो, एक इधर का ले लो, ये दोनों इक्वल हो रहे हैं। जब अल्टरनेट लोगे तो इक्वल लेना पड़ेगा, जब सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लोगे तो सप्लीमेंट्री लेना पड़ेगा। वो इक्वल भी हो रहे हैं और सप्लीमेंट्री भी हो रहे हैं, दोनों में से किसी एक कॉन्सेप्ट से प्रूव हो जाएगा कि दोनों लाइंस पैरेलल। ठीक है, स्टार्ट राइटिंग। Here PQ is the tangent to the circle, to the circle at the point, at the point A, A पर है ना ये, given, given, ठीक है। साथ में AB is the diameter,
AB is the diameter. अरे गिवन पॉइंट में ये तो लिखा नहीं कि AB is the diameter भाई, एक गिवन पॉइंट ये और सेकंड गिवन पॉइंट ये भी डालो, AB is the diameter of the circle. ठीक है, AB is the diameter, ये भी गिवन। तो डायमीटर और टेंजेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है भाई। टेंजेंट है PQ, डायमीटर है AB, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है A, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, बनेगा ना। सो ये टेंजेंट PQ विल बी परपेंडिकुलर टू डायमीटर AB, which implies angle PAB equal to 90 degree, which implies angle PAB equal to 90 degree. Make it equation number 1. चलते हैं दूसरे टेंजेंट की तरफ। अगेन दूसरा टेंजेंट कौन सा है? RS is the tangent to the circle at the point। RS कौन से पॉइंट पर है? D पर। That is also given। Again AB is the diameter and AB is the diameter। AB is the diameter। आ जाओ, this is also given। तो अगेन क्या हो जाएगा? टेंजेंट जो हो जाएगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा डायमीटर के। तो अब कौन सा एंगल 90 डिग्री लोगे? बोलो, अल्टरनेट एंगल्स कॉन्सेप्ट यूज करना चाह रहे हो या अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड? अल्टरनेट एंगल्स। तो अल्टरनेट एंगल्स यूज करना चाह रहे हो तो अगर आपने यहाँ पे ये वाला 90 लिया है तो अब वहां पे ये वाला 90 लो, तभी अल्टरनेट होगा। तो क्या लिखोगे आप? SBA। सो एंगल SBA इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल SBA इक्वल टू 90 डिग्री। इसको इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या क्लियर होता है? फ्रॉम इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2 वी गेट। तो इक्वेशन 1 and 2 के RHS इक्वल हो गए, इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2 के RHS सेम हो गए, तो LHS भी LHS से सेम होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट एंगल PAB इक्वल टू एंगल SBA। एंगल PAB इक्वल टू एंगल SBA, ठीक है। बट ये दोनों तो अल्टरनेट एंगल्स हैं, बट दीज आर अल्टरनेट एंगल्स, but these are alternate angles considering AB as the transversal। अगर AB को ट्रांसवर्सल माने, क्योंकि जब भी हम अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल या कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करते हैं तो वहां पे ये भी बताना पड़ेगा कि ट्रांसवर्सल किसको मान रहे हैं। तो अल्टरनेट एंगल्स की बात हो रही है तो ये भी बताओ कि कंसीडरिंग AB एज द ट्रांसवर्सल, AB को ट्रांसवर्सल माने तो ये अल्टरनेट एंगल्स हैं और ये अल्टरनेट एंगल्स आपस में इक्वल हैं। तो अगर अल्टरनेट एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएं तो लाइंस पैरेलल होती हैं। प्रूव्ड। अल्टरनेट एंगल्स अगर इक्वल हो जाएं तो लाइंस पैरेलल होती हैं। ठीक है, समझ आया सभी को? क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कितना लाइन दिए। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। चलो कल करेंगे, ठीक है ना। 4 क्वेश्चंस कर लिए, बाकी क्वेश्चंस कल करेंगे। कितने हैं इसमें? 12 13, बस खत्म चैप्टर। ओके, बाकी कल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड